ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है यानी कि जून का पहला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं और यहाँ पे। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स बिगिन, ज़्यादा देर ना लगाते हुए। टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लोगों के लिए व्हाट्स हैपनिंग। ओके, सो टॉरस के लिए ये जो हफ्ता है ओवरऑल सबके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है, जी हाँ। सो कमिटमेंट इज़ इंडिकेटेड अराउंड लव एंड बिजनेस। ओके, बिजनेस को लेके या लव को लेके कोई कमिटमेंट हो सकती है जो आपको बेटर फील करवा सकती है। जी हाँ, यू मे फील गुड, यू मे फील हैप्पी। चैलेंजेस, अब क्योंकि आगे बढ़ना है तो लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे, चेंज भी आ रहा है। तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में यू आर गोइंग थ्रू, मे भी हो सकता है छोटे मोटे चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आपको कैसे डील करना है इस हफ्ते जो एंजल्स बता रहे हैं कि सॉफ्टली जिस तरीके से आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दैट चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, ठीक है। कोई भी है, चाहे वो रिलेशनशिप का मामला है या करियर का मामला है, वॉट एवर। चेंज, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ पार्टनर, करियर, जॉब, कुछ भी हो सकता है, बट चेंज आने वाला है। बिकॉज आप एक रेस्टलेस एनर्जी में है, आप चेंज चाहते हैं, तो डेफिनेटली चेंज इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। पॉजिटिव वर्क आउटकम्स, आपके जो बेस ऑफ द डेक यही है कि आप जो हिम्मत कर रहे हैं, जो हौसला आपने रखा हुआ है, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका जो आउटकम है वो भी पॉजिटिव ही होगा, तो घबराइए मत। चलिए अब यहाँ पे हम आपके लव लाइफ की बात कर लेते हैं। ये तो हो गए जनरल मैसेजेस सबके लिए, ठीक है। ओवरऑल कमिटमेंट का कार्ड है, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं बट उनको आप क्या बोलें उसको, कि उनको फेस करके आपको आगे बढ़ना है एंड यू आर हेडिंग टूवर्ड्स चेंज। अब टॉरस आपकी लव लाइफ की बात करें, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ओके, सो टॉरस अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, देन वी आर गेटिंग हियर द लवर्स एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आपके जो आपके मन में किसी के लिए बहुत इंटेंस फीलिंग्स हैं, ठीक है। इमोशंस जो हैं वो इंटेंस हैं किसी के लिए। मे भी हो सकता है कि आप चेकआउट करते रहते हैं इस पर्सन को, दूर दूर से देखते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं, और मे बी ऑनलाइन किसी से मिले हैं या बात चल रही है किसी के साथ, बट येस दैट इज़ द एनर्जी वी आर गेटिंग। एक इंटेंस इमोशन दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, हो सकता है या तो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या हो सकता है कि आई डोंट नो उनकी तरफ से कैसी इमोशनली दे आर अनअवेलेबल। हो सकता है वो थर्ड पार्टी में है, दे आर मैरिड, किड्स, वट एवर कुछ है। नाउ आउटकम इज़ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है अगेन, इट्स थोड़ा सा चैलेंजिंग फेज है आपके लिए। नाउ इट्स कि ये जो रिलेशनशिप है, हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि कमिटमेंट अगर हम देखें आपकी स्पेशली रिलेशनशिप को लेके, तो मुझे थोड़ा सा वो डिलेड एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि जो ऑन ऑफ सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, रनर चेजर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अब कुछ कह नहीं सकते, मे भी हो सकता है आप ऑनलाइन एक दूसरे से मिले हैं, या ऑनलाइन आप लोगों की बात चल रही है, या हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ ही हो, बट यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। सो सिचुएशन जो है इट्स रनर चेजर, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। तो अभी कुछ फ़िलहाल कह नहीं सकते हैं कि एग्जैक्टली ये जो कमिटमेंट है थ्रू लव आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो जो पहले हफ्ते में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ। चलिए एंजल से पूछ लेते हैं कि टॉरस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन देयर लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जून।
ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहिए। एंजल्स कह रहे हैं कि यू नीड टू बी पॉजिटिव, सिचुएशन जो भी है आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। और अगर आप किसी से मदद मांग सकते हैं, किसी से हेल्प मांग सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, टू कनेक्ट विद द पर्सन, या जैसे भी आपको ठीक लगता है भी ये सिचुएशन सॉर्ट आउट हो सकती है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपको थोड़ा सा अपने आप को फ्री स्पिरिटेड रखना होगा, ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप में वो जो क्लोजनेस है वो आए। ठीक है, एक दूसरे को टाइम देना होगा। और सबसे ज़्यादा आपको ये है कि आपको पॉजिटिव रहना होगा। कुछ के लिए हो सकता है कि ट्रू लव, मे बी यू आर डीलिंग विद द ट्रू लव, आप ये जो भी जी पर्सन है दे आर योर ट्रू लव। अपने रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो फिर ये चीज़ है कि थोड़ा बहुत ऑन ऑफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपके हस्बैंड हैं, स्पाउस, फियांसे, कोई भी है, जो भी है ये पर्सन, आई थिंक एंजल्स आर सेइंग कि एक दूसरे को टाइम दीजिए एंड वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप। तो ये चीज़ हो सकती है। अगेन मैं यही बोलूँगी कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि आपकी सिचुएशन क्या है, क्या आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं या कैसे हैं, थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, बट आउटकम ये है कि डिपेंड करता है, पॉजिटिव हो सकता है। ओके, तो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, सो यहाँ पे करियर वाइज जो एनर्जी दिखाई दे रही है, आई थिंक इट्स अबाउट, अगेन सी हमारे पास यहाँ पे चैलेंजेस का कार्ड आ रहा था फॉर करियर एज वेल। कमिटमेंट भी है, चैलेंजेस भी हैं, चेंज भी है। तो चेंज हो सकता है, ऑफ कोर्स देयर इज़ लाइक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए इट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कमिंग अप फॉर यू टॉरस। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट मीन्स एन अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। हो सकता है कि आप उस लेटली या कुछ टाइम से स्पेस में हैप्पी नहीं थे, एंड न्यू कमिटमेंट अराउंड लव और बिजनेस यहाँ इंडिकेट हो रही है। या यूँ कह लीजिए कि इट्स अबाउट कि आपकी करियर में भी वो चेंज आने वाला है, और आप जल्दी ही कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, या कोई बिजनेस डील आपकी पक्की हो सकती है, या ओवरऑल ऐसा हो सकता है कि आप कुछ लाइक अ पॉजिटिव आउटकम ऐसा लग रहा है कि येस, बट यू हैव टू गो थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू आपको निकलना पड़ रहा है ऑलरेडी। हो सकता है आप किसी चीज़ में से निकल रहे हैं, अपने स्टेप्स जो हैं स्लोली एंड स्टेडली करिए, रखिए, और किसी से ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी अ गुड अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, या हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी है, बट डोंट वरी, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू विल कम आउट ऑफ इट, एंड मे बी लाइक कुछ अच्छा पॉजिटिव गुड न्यूज़ आपको जल्दी ही मिलेगी। और क्योंकि आप ये चाह रहे थे, वो चेंज आप चाह रहे थे, मे बी यू वर आस्किंग कि आप एंजल से चाह रहे थे कि कब वो चेंज आएगा, एंड इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सो क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द टॉरस इस समय पे? ओके, सो पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ रहा है। आई थिंक इट्स अबाउट पॉजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। कई बार आप टाइम लेते हैं ना चीज़ों को, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एंजल्स कह रहे हैं कि इतना भी पॉज और वो मत ले लीजिए ताकि आप कुछ आगे स्टेप्स ही ना ले पाएँ। अब वो रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, या करियर को, और एनीथिंग। ठीक है, कभी कभी खुद को टाइम देना, चीज़ों को पोस्टपोन करना, सोचने के लिए। आप किस सिचुएशन में हैं, अगेन वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। मान लो कि यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि ठीक है, पॉज एंड रिफ्लेक्ट, कि अगर कुछ चीज़ें हैं, अगर टाइम लग रहा है तो शायद हो सकता है कि एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, सो दैट आप सोच सकें या आगे बढ़ सकें। ठीक है, आपको टाइम मिल जाए डिसीजन लेने के लिए, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप अगर ज़्यादा ही डिले कर रहे हैं, चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, तो आई थिंक उसमें भी एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़
इट्स लाइक शायद हो सकता है कि वो इंटरनल फाइट चल रही है, आप वो डिसीजन ही नहीं बना पा रहे हैं, या आप अंदर ही अंदर आप अपने आप में घुट रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। समटाइम्स यू हैव टू वॉक द पाथ, आपको आगे बढ़ना पड़ता है। एंड मोर ओवर ये भी एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि घबराइए मत, आगे इट्स लाइक एडवेंचर बिगिंस, आप अकेले नहीं हैं, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल लाइफ, मे बी हो सकता है एन अपॉर्चुनिटी और समथिंग, कुछ भी हो सकता है, एडवेंचर इज़ अ वेटिंग। तो यहाँ से हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो एडवेंचर बिगिन होगा। अब वो किस स्फीयर में होगा, चाहे वो कोई रिलेशनशिप को लेके हो या करियर को लेके हो, बट डेफिनेटली हो सकता है। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।